प्रिय बच्चे, मैं दुखंती सिंह शांति निकेतन जूनियर बेसिक प्राइमरी पाठशाला जेमल से कक्षा तीन के विद्यार्थियों के लिए एक गिनतारा देख रहे हो ना। कक्षा 3 में चलता है क्या? गिनतारा। क्या चलता है? गिनतारा। पाठ 4 सीखों का कमाल। इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहले तो आप ये समझें, जो हम गुणा करते हैं किसको क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, उसका भी तो जब हल करते हैं तो उसको पहले देखें। उदाहरण में यहाँ देखें, उदाहरण में 125 में मैं 4 का गुणा किया। ये चिन्ह किसका है? गुणे का। पहचानो इसे। धन में और गुणे में कितना अंतर होता है। ये गुणे का चिन्ह है, इसे पहचाने। 125 में मैंने 4 का गुणा कर दिया, कितना आया? 4 5 20, 20 को 0, हासिल कितना बचा? 2। उस हासिल को मैंने जब ये 4 दूनी 8 और 2 को इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया? 10। 10 को 0 रखा, 4 1 का 4, 4 1 5। अब देखें 125 ये क्या है? गुणी है। इसका ध्यान देंगे आप लोग। गुणी, जिससे गुणा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गुणक। क्या बोलते हैं? गुणक। इसको भूलिएगा मत। और इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसको आप लोग नोट कर लें। और ये देखें, जितना हमें इसका गुणा करने से प्राप्त हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? गुणनफल। इसके बाद जब हम आपको भाग का पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे कि भाजक, भाज, भजनफल, शेष, उसको भी हम बताएंगे। इसका ध्यान आप लोग देंगे। अब देखिए, ये सवाल है आपके सामने, अभ्यास पेज संख्या 34 से। ये तो मैंने उदाहरण आपको बताया। ये सवाल देखें, पहला का क, ये है 3 × 7। अब 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें या 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें? 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिली के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21 या 7 तिली के 21। अब यहाँ पर हम लिख दें, ये आ गया। एक ख का देखें, 2 × 8। 8 का पहाड़ा पढ़े तो भी वही आएगा, या 2 का पहाड़ा 8 में पढ़े तो भी वही आएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ग का देखें, 5 × इसका चिन्ह का ध्यान दें, ये चिन्ह मत भूलिएगा। धन और गुणे में क्या अंतर है, इस चिन्ह से पता लगेगा। देखो 5 × 9, तो 9 5 45, इसलिए आप लोगों को पहाड़ा याद करना अति आवश्यक है। 9 5 45 पढ़ो। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिली 27, 9 चौके 36, 9 5 45। और हमें आशा है कि इसके बाद का जो भी ये सवाल है, इसी के माध्यम से आप लोग इसको हल कर लेंगे। इसी के माध्यम से इसे हल कर लेंगे। ये पढ़िए, इसको देखें। दूसरा है, दूसरे का क, दूसरे का क में क्या दिया है इसको देखें। 3 और ये क्या है? 6, आगे क्या है? 9।
इसको 4 बार और आगे बढ़ाओ, यानी 3 का पहाड़ा 4 बार और आगे पढ़ो। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 तिली के 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18, 3 साते 21, 3 साते 21। और ये ख है, ख के बाद आपको कौन सा अंक दिखाई दे रहा है? 7। क्या दिखाई दे रहा है? 7। लेकिन 7 के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? 14। अंतर मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को? इसमें अंतर मिला है। कितने का अंतर मिला है? 7 का दूना। ये 7 का दूना हो गया। ताने 7 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार। 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तिली के 21, 7 चौक 28, 7 पाँचे 35, 7 छक 42 और 7 साते 49, 7 साते 49। गिनो, चलो देखो। 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तिली के 21, 7 चौक 28, 7 पाँचे 35, 7 छक 42, 7 साते 49। इससे मैं आपको 2 हल करके दिखा दिया, बाकी 2 आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ग और घ का। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इसी के माध्यम से इनको भी हल कर लोगे और इसे देखा भी जाएगा आप लोगों का। प्रश्न संख्या 3 है, 3 को देखो। तीसरा सवाल आपका है, एक कोट में 5 बटन है। कितनी बटन है? 5। तो 3 कोट में कितनी होगी? बिल्कुल आसान सा सवाल है। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दो, क्योंकि एक कोट में 5 बटन जब लग रही है तो 3 कोट में कितना लगेगी? 5 तिहाई 15। कितनी बटन लगेगी? 15 बटन होगी। 15 बटन होगी। ये तो तीसरा सवाल आपका हो गया। लेकिन चौथा देखें, चौथा का क, चौथे सवाल का एक क है 22 गुणे 3, 22 गुणे 3। अब इसको हल करो। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। फिर देखो 2 तिहाई 6, तो 22 तिहाई 66, 22 तिहाई 66। ये देखिए, ख है 30 गुणे 5। ये तो बहुत आसान है। 5 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ दें, 1 जीरो रख दें। 5 तिहाई 15। देखो 5 तिहाई 15, ये हो गया 5 तिहाई 15। जीरो रख दिए, कितना हो गया? आने 30 पाँचे 150। पाँच तिहाई 15, 150। नीचे का सवाल आपको करना है ग का। आप लोग इसे कर लेंगे और इसके बाद कुछ और सवाल हैं जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इसे आपको करना है। इसे देख लें ध्यान से, इसे ध्यान से देखें और उतारें। आगे देखें इसको, देखें। पांचवा सवाल है। क्या है ये पांचवा सवाल? पांचवा सवाल है, एक
बच्चे के पास 5 पुस्तकें हैं। कितने पुस्तकें हैं? 5। 5 पुस्तकें हैं। 5 पुस्तकें पांच पुस्तकें हैं। हर पुस्तक में हर पुस्तक में हर पुस्तक में कितने पन्ने हैं? 88। पुस्तकों की संख्या कितनी है? 5। हर पुस्तक में पन्नों की संख्या कितनी है? 88। अब ये पूछ रहा है कि पांचों पुस्तकों में कितने पन्ने हो जाएंगे? देखिए, पहले इस सवाल को सही ढंग से समझें आप लोग। एक बच्चे के पास 5 पुस्तकें हैं, ये लिखा गया है। हर एक पुस्तक में 88 पन्ने हैं। पांचों पुस्तकों में कितना पन्ने होंगे? देखो, 88 गुणते, बिल्कुल आसान सा सवाल है ये, बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसे देखें, 8 पाँचे 40 को सुनना हासिल 4 और 8 पाँचे 40, 40 और 4 44। पांचों पुस्तकें में कितने पन्ने हो जाएंगे? 440। होंगे। 440 पन्ने होंगे। इसके बाद का सवाल आप लोग 6वां 7वां अपने से हल कर लेंगे और आगे मैं 5वां 6वां 7वां जो सवाल है इसको आप लोग अपने से देखिए। 7वां है, इसको भी हल कर लेंगे। 8वां 9वां तक आप करिएगा। फिर आगे हम कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पाठ 5 अगले वीडियो में भेजेंगे।